Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video we are going to start chapter number 3, The Northern Plains, Social Science Class 4 Milestones book. This will be the first video of this chapter, and we know that there is a story time at the beginning of every chapter, and this chapter also has a story time on page number 27. एंड द टॉपिक इज़ द इंट्रिकेट चिकनकारी. तो चिकनकारी जो है एक आर्ट फॉर्म है जो कि एम्ब्रॉयडरी में आता है, मतलब एम्ब्रॉयडरी जो होती है कपड़े के ऊपर उसका एक टाइप है. तो व्हाट इज़ चिकनकारी? आप जो पिक्चर अभी देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे वो चिकनकारी का ही है और इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी इसमें की जाती है. सो चिकनकारी इज़ अ फॉर्म ऑफ इंट्रिकेट एंड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम लखनऊ. ये लखनऊ से है, मतलब लखनऊ इसके लिए फेमस है, वहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा होता है. इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत पेचीदा, यानी कि बहुत हार्डवर्क इसमें लगता है. एंड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी जो होता है वो ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें थ्रेड्स यूज़ करके फैब्रिक के ऊपर यानी कि कपड़े के ऊपर जो है अलग अलग डिज़ाइंस बनाए जाते हैं या फिर डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट एम्ब्रॉयडरी. इसको वाइट एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं क्योंकि मोस्टली ये जो वर्क होता है वो वाइट कलर से होता है, वाइट कलर के थ्रेड्स इसमें यूज़ होते हैं. द एम्ब्रॉयडरी इज़ डन विद अ थ्रेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स लाइक कॉटन, मसलिन, शिफॉन एंड ऑर्गेंडी. There are 6 basic and 35 other stitches which give a beautiful effect to the motifs of birds, flowers, trees and leaves. अलग अलग पैटर्न्स इसमें बनाए जाते हैं थ्रेड्स को यूज़ करके, जिसमें बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं. यू कैन सी हियर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, लीव्स इसमें बनाए जाते हैं. This is the picture of Rehana Begum. She is a master craft person of this art. इस आर्ट की ये मास्टर क्राफ्ट पर्सन है एंड शी वॉज अवॉर्डेड द शिल्प गुरु अवार्ड इन 2003 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू दिस आर्ट फॉर्म. इनको शिल्प गुरु अवार्ड मिला था 2003 में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए. It is believed that Noor Jahan, the wife of Mughal Emperor Jahangir, promoted this art form and patronized it. ये ऐसा माना जाता है कि जो नूर जहान थी, मुग़ल एम्परर जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने इस आर्ट को प्रमोट किया था अपने टाइम में. सो लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लाइज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है लखनऊ और ये आता है उत्तर प्रदेश में. तो हम ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. द नॉर्दर्न प्लेन्स. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कल्चर एंड लाइफ ऑफ द पीपल इन द प्लेन्स. तो अभी फर्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो यू कैन सी द मैप ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. ये नॉर्दर्न प्लेन्स का मैप है. जितना भी ऑरेंज कलर का पार्ट मैप में है वो सारा नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. इनको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है एंड दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. हमने इससे पहले हिमालयाज के बारे में पढ़ा था. ओके, सो ये हिमालयाज की रेंजेस है और हिमालयाज के साउथ डायरेक्शन में ये नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं. दीज प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब. ये यहाँ पंजाब से स्टार्ट होकर के वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. पंजाब जो कि वेस्ट में है, यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं एंड दे एक्सटेंड टू द असम इन द ईस्ट एंड दे कवर ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स. 2004 किलोमीटर्स इतना इनका जो है एरिया है, रीजन है. द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम. These parts or these states lie in the northern plains and also some part of राजस्थान. तो ये सारे जो स्टेट्स हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं. द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द हिमालयन रिवर्स एंड देयर
ट्रिब्यूटरीज, ये जो रीजन है ये सारा ड्रेन होता है हिमालयन रिवर्स से, है ना, और उनके ट्रिब्यूटरीज से। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो छोटी रिवर्स होती है जो बड़ी रिवर्स को जॉइन करती है। सो देयर बाय मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल, और इसलिए जो रिवर्स हिमालय से आते वक्त जो बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, एलुवियल सॉइल लेके आती है, उसकी वजह से यहाँ की सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल होती है और यहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो ग्रो होते हैं। एंड दैट इज़ वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। हियर द मेजर क्रॉप्स लाइक wheat, rice, they are grown in abundance. Thus it is the most thickly populated region in the country, और ये कंट्री का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड और थिकली पॉपुलेटेड रीजन है। यहाँ की जो मेन रिवर्स हैं जो फ्लो होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में वो है गंगा, देन ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से यहाँ तक जो इंडिया में फ्लो होती है, देन सतलज, ये सतलज रिवर है, एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको अभी बताया था, छोटी रिवर्स जो किसी लार्ज रिवर को जाके मिलती है उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, जो अपना पानी बड़ी रिवर में पोर करती है। तो ये जो है तीनों रिवर्स सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये मेन रिवर्स है जो इन नॉर्दर्न प्लेन से फ्लो होती है। दिस होल रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। हम इनको इस पूरे रीजन को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। नाउ व्हाट इज़ द बेसिन? बेसिन इज़ एन एरिया, बेसिन क्या है? ये एक ऐसा एरिया होता है रिवर का जो किसी पर्टिकुलर रिवर से वाटर होता है, मीन्स एन एरिया दैट इज़ वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इट इज़ कॉल्ड बेसिन। सपोज हियर द रिवर ओरिजिनेट, मतलब यहाँ पर उस रिवर का सोर्स है, यहाँ से वो स्टार्ट होती है। सो व्हेन इट इज़ फ्लोइंग हियर in the plains or any region, so many other rivers are joining that river, and thus this all the area that is watered by these all the rivers and this main river, it is called the basin. Okay, तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर this is called the basin. ड्रेनेज बेसिन भी उसको कहते हैं, ये पूरा रीजन। और ये जो है वो हो गई ट्रिब्यूटरी, दिस इज ट्रिब्यूटरी। वन मोर थिंग हियर, यू रिमेंबर दैट where the region or the area where 2 rivers meet, है ना, it is known as confluence, उसको कहते हैं confluence। आगे हम और इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, now on page number 28 there is one question, time to think, why are northern plains densely populated? northern plains जो है वो densely populated क्यों है? वहाँ इतना घना population क्यों है? वहाँ लोग ज़्यादा क्यों रहते हैं? सो देयर आर सम रीजन्स। फर्स्ट, दे आर वेरी फर्टाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिवर्स फ्लो होके आती है हिमालय से, दे ब्रिंग लॉट्स ऑफ सिल्ट विद देम, और जो एलुवियल सॉइल होती है वो उसकी वजह से ये प्लेन्स जो है वो फर्टाइल है फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे होता है। Second reason, the water level of plains in up compared to hills, so there is no water scarcity. यहाँ की जो वाटर लेवल होती है वो जिसको हम वाटर टेबल भी कह सकते हैं, वो अप होती है, मतलब वो हाई होती है कंपेयर टू हिल्स, और इसीलिए यहाँ पर वाटर स्कारसिटी कम होती है। थर्ड रीज़न, देयर आर गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होती हैं एंड इट इज़ सुटेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू सेटल हियर। Number 4, the construction of transport and network is easy here. जैसे कि यहाँ पर हिल्स नहीं होती है, माउंटेन्स नहीं होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट और जो नेटवर्क कनेक्शन होता है उसके लिए जो है फैसिलिटीज़ यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाती है और इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ईजी होता है। नंबर 5, दे आर लेवल एंड जनरली फ्लैट। प्लेन जो होते हैं वो जनरली फ्लैट होते हैं एंड दैट्स वाई ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो फैसिलिटीज़ होती है वो यहाँ पर अच्छी होती है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से आप एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो एंशंट सिविलाइजेशन है वो भी प्लेन्स में शुरू हुआ था,
जैसा कि आप जानते हो सिंधु रिवर जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हम कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन भी है। तो ये जो है ये स्टार्ट हुए थे रिवर्स के आसपास, नदियों के आसपास सबसे पहले सेटलमेंट हुआ था हमारे एंशंट जो लोग थे उनका। ओके, तो दिस इज़ द रीज़न वाई दिस नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिवर बेसिन, दैट इज सतलज रिवर बेसिन। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सतलज रिवर हियर। सो द सतलज बेसिन लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसा कि ये वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि आप इसको देख सकते हो ढंग से। तो ये जो है इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था पंजाब एंड हरियाणा जो है ये वेस्टर्न पार्ट में आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के। तो यहाँ जो मेन रिवर है वो है सतलज। आप इसका कोर्स देख सकते हो, इसका जो फ्लोइंग का वे है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। सो रिवर ब्यास इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। रिवर ब्यास जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो मैं आपको अगले यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये रही। ये रिवर ब्यास जो है वो इसको आकर के यहाँ पर मिलती है। ओके, तो ये इसकी सतलज रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो इसको ज्वाइन करती है। और ये कहाँ ज्वाइन होती है? बिफोर सतलज एंटर इनटू द पाकिस्तान। सतलज रिवर जब पाकिस्तान में एंटर करती है उससे पहले ही ब्यास रिवर जो है उसको यहाँ पर आकर के मिलती है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड हरियाणा आर लोकेटेड इन द रिवर बेसिन। सतलज रिवर बेसिन जो है उसमें पंजाब और हरियाणा ये स्टेट्स आते हैं। द भाखरा नांगल डैम इज़ बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। यहाँ का जो सबसे बड़ा डैम है इस रिवर का वो है भाखरा नांगल डैम एंड इट इज़ बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। ये जो है इट इज़ बिल्ट इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आता है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड इट इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट डैम आफ्टर टिहरी डैम। टिहरी डैम जो कि सबसे टॉल है, टॉलेस्ट डैम है, और उसके बाद ये सेकेंड नंबर पे आता है भाखरा नांगल डैम। यू कैन सी द पिक्चर हियर अगेन, दिस इज द पिक्चर ऑफ भाखरा नांगल डैम। द नेक्स्ट इज द गंगा रिवर बेसिन। सो हियर इट इज़ द पिक्चर ऑफ गंगा रिवर बेसिन। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बेसिन भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, देन दिल्ली, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाइज इन दिस रीजन। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल ये इस रीजन में आते हैं। हमने पढ़ा था पहले कि गंगा जो है इट बिगिंस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज एंड देन इट फ्लोज थ्रू दिस एरियाज। तो इसका जो ओरिजिन है, इसका जो सोर्स है वो है यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर जो है वो स्टार्ट होती है। देन जब वो प्लेन्स में आती है उससे पहले ही यमुना रिवर जो है उससे मिलती है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। तो यमुनोत्री रिवर जो है, यमुनोत्री जो है वो यमुना रिवर का सोर्स है, वहाँ से वो स्टार्ट होते हैं। देन हियर व्हेन दिस रिवर यमुना इट फ्लोज थ्रू दिस रीजन, इट जॉइन्स गंगा रिवर एट इलाहाबाद। तो यहाँ पर आप इलाहाबाद देख सकते हो। तो ये जो प्लेस है इलाहाबाद, यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों रिवर आकर के मिलती है एंड दिस इज़ नोन एज कन्फ्लुएंस, जिसको हम संगम कहते हैं। तो कन्फ्लुएंस का मतलब होता है दो रिवर्स का संगम, दो रिवर्स जहाँ पर आकर के मिलती है। यू कैन सी हियर गंगा रिवर अगेन, देन हियर अलकनंदा, देन भगीरथी। ये जो रिवर्स है, ये रिवर भी जो है यहाँ पर गंगा रिवर से मिलती है ना। तो गंगा रिवर यहाँ आने से पहले, प्लेन्स पे आने से पहले ही उसको ये दोनों तीनों जो रिवर्स है, इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, अलकनंदा, भगीरथी एंड मंदाकिनी, ये गंगा रिवर से मिलती है। यू कैन सी हियर
तो जहाँ पर ये भगीरथी और अलकनंदा रिवर गंगा से मिलती है उस प्लेस को हम कहते हैं देवप्रयाग। इसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। जहाँ पर अलकनंदा रिवर मिलती है गंगा से उसको हम कहते हैं नंदप्रयाग। और एक जो मंदाकिनी रिवर जहाँ पर उससे मिलती है गंगा रिवर से उसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो ये हमारे होली प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग विजिट करने जाते हैं। Okay, then you can see here as गंगा रीचेस वेस्ट बंगाल। जब गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में आती है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करती हूँ, गंगेज भी कहते हैं इसको, गंगा रिवर को। सो व्हेन गंगा रिवर एंटर्स वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जब वो वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो वहाँ ये दो पार्ट्स में या दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है। इट स्प्लिट्स इनटू टू स्ट्रीम्स और ब्रांचेस। एक तो जाती है, वन ब्रांच एंटर्स इनटू द वेस्ट बंगाल एंड अनदर ब्रांच एंटर्स इनटू द बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश में आती है उसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में पद्मा रिवर। इसको बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा रिवर। और जब ये यहाँ आती है वेस्ट बंगाल में उसको कहते हैं हुगली रिवर। तो हुगली रिवर के बारे में हमने ऑलरेडी क्लास 3 में पढ़ा हुआ है, कोलकाता के बारे में जब हमने पढ़ा था। ओके, तो गंगा रिवर की दो ब्रांचेस हो जाती हैं आगे जा कर के वेस्ट बंगाल में जाने से पहले। तो वेस्ट बंगाल में जो ब्रांच जाती है वो है हुगली रिवर और जो बांग्लादेश में जाती है वो है पद्मा रिवर। ओके, एज द रिवर गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, जब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ती है फ्लो होके, तो क्या होता है? इट स्पीड स्लोज डाउन, उसका जो स्पीड है वो कम होता जाता है एंड इट्स गेट्स डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स। और वो रिवर जो है गंगा रिवर, ये बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स में, ब्रांचेस में बढ़ जाती है ना। इट डिवाइड्स इनटू डिफरेंट और स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इन स्मॉल ब्रांचेस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो बड़ी रिवर को मिलती है ना, और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं जो उसके रिवर के माउथ, मतलब जहाँ पर वो सी में मिलती है उससे पहले वो जब डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर शेप हियर। अब ये जो रिवर है वो यहाँ पर बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट करती है ना, एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट मीट्स द सी। तो ये जो है दिस इज सी वाटर, ये बे ऑफ बंगाल है उसका वाटर है ये। और यहाँ पर ये बहुत सारे जो स्ट्रीम्स हैं इस तरह से वो आकर के सी में मिलते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर बनता है लैंड का, है ना, इट इज़ नोन एज डेल्टा। दिस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डेल्टा। दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। गंगा डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। ये गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दोनों ही रिवर्स मिलके बनाती है। एक तो हो गई यहाँ से गंगा रिवर और एक जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से आती है ना। तो इस तरह से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। एंड वाई दिस डेल्टाज आर फेमस, डू यू नो? ये डेल्टा फेमस क्यों है? सो दिस डेल्टा इज़ फेमस फॉर इट्स मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पर सुंदरी ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। यू कैन सी दिस इज़ द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस सुंदरी ट्रीज़ की मैं आपको पिक्चर बताती हूँ अभी। सो दिस इज़ ऑल द सुंदरबन डेल्टा। तो ये जो ट्रीज़ आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, दीज आर द सुंदरी ट्रीज़ एंड इनकी वजह से इस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। सो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज also known as Sundarban Delta, which is famous for mangrove forest, and in this mangrove forest Sundari trees are there. Okay, so don't forget this information. Now once again we will see the delta. Okay, now in this picture it is very clear
आप बहुत अच्छे से इसमें देख सकते हो कि जो गंगा रिवर है एज पद्मा वो आती है यहाँ पर बांग्लादेश में। देन यहाँ से जमुना रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा का नाम है, जमुना रिवर, जब वो बांग्लादेश में आती है। तो इस तरह से ये जो रिवर्स है ये पूरा डेल्टा जो है यहाँ पर बनाते हैं। सो दिस ट्रायंगुलर लैंड जो है, ट्रायंगुलर रीजन जो है, इट इज़ नोन एज सुंदरबन डेल्टा। नाउ आई होप आपको डेल्टा और बेसिन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डेल्टा जो है इट इज़ फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, है ना, रिवर के माउथ में फॉर्म होता है। जबकि जो बेसिन होता है, बेसिन इज द एरिया दैट इज वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। So we have already seen these pictures. These are all the pictures of Sundarban Delta. So these northern plains जो कि गैंगेटिक प्लेन जिसको हम कहते हैं, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का जो रीजन होता है, यहाँ का जो मेन क्रॉप है इट इज़ वीट। सो इन प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में स्पेशली वीट जो है वो ग्रो किया जाता है। और दूसरे जो क्रॉप्स है दे आर राइस, देन ऑयल सीड्स, कॉटन, ग्राम एंड शुगर केन। यहाँ का जो क्लाइमेट है इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। दिस रीजन डज नॉट रिसीव हेवी रेनफॉल एंड देयरफॉर फार्मर्स यूज डिफरेंट वेज और वेल्स लाइक ट्यूब वेल्स एंड कैनल्स फॉर इरीगेशन। तो यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है इस गंगा रिवर बेसिन में, इसलिए यहाँ पर लोग दूसरे जो तरीके हैं लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स, इसके ऊपर डिपेंड होते हैं इरिगेशन के लिए। नाउ वी विल सी द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। यू कैन सी द पिक्चर। ओके, सो अगेन वी विल सी दिस मैप। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स इन तिबेट। ब्रह्मपुत्रा का जो ओरिजिन है वो यहाँ तिबेट में है, यहाँ से वो ओरिजिन है उसका, यहाँ आप देख सकते हो हियर। ओके, एंड व्हेन इट फ्लोज थ्रू तिबेट इट्स नेम इज सैंगपो। वो सैंगपो के नाम से जानी जाती है। व्हेन इट एंटर्स इन इंडिया हियर इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में वो एंटर करती है। हियर इट्स नेम इज दिहांग। इसको यहाँ पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब वो असम में आती है तब उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ये हमने ऑलरेडी हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्रा के कौन कौन से नेम हैं। ओके, एंड व्हेन दिस रिवर ब्रह्मपुत्रा एंटर्स बांग्लादेश इट्स नेम इज जमुना रिवर। ओके, तो जिस तरह से हमने गंगा और सतलज रिवर का बेसिन के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब इसके बारे में देखते हैं। इट एंटर्स इंडिया थ्रू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। ईस्टर्न पार्ट जो है हिमालयाज के, वहाँ से ये एंटर करती है। और यहाँ के जो मेन क्रॉप्स हैं वो है जूट एंड राइस। जूट एंड राइस जो है यहाँ के मेन क्रॉप्स है। तो ये हमने लास्ट जो हमारा 6th पार्ट था सेकंड चैप्टर के वीडियोस में, तो वहाँ हमने ये वाला मैप देखा था जिसमें हमने ये पूरा जो कोर्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ जहाँ से एंटर होती है इसमें, है ना, इस तरह से। तो ये पूरा जो है ब्रह्मपुत्रा का कोर्स है और आगे जा कर के यहाँ पर जो है बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ पर आप और क्लियर अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ये जो पूरा ब्लू कलर का पार्ट है यहाँ पर, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, देन इट एंटर्स हियर इन बांग्लादेश। यहाँ से वो बांग्लादेश में एंटर हो रही है एंड हियर इट्स नेम इज जमुना रिवर। जब भी ब्लू पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है, रिवर ब्रह्मपुत्रा है यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ हियर यू कैन सी पद्मा रिवर जो कि गंगा का नेम है इन बांग्लादेश। तो इस तरह से ये दोनों जो रिवर्स है वो यहाँ पर आती हैं और इस तरह से जो है बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। हियर दिस इज mouth of Ganges, you can see, and this is Bay of Bengal. So this is the triangular region here and it is known as delta.
सो दिस इज़ ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, और इसको कंबाइनली गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी कहा जाता है. सो दिस इज द सैटेलाइट पिक्चर ऑफ गंगेज ब्रह्मपुत्रा डेल्टा. गंगा रिवर आपको क्लियर यहाँ पर दिख रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर दिख रही है, एंड हाउ दे आर मर्जिंग इन द वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज़ सो क्लियर पिक्चर है बहुत ही. You can see here. So these all are distributaries of this river, small streams or branches. Okay, so here we have finished our first part of this chapter number 3. Thank you for watching my video. If you like this video, then please like, comment and share it with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. We will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.